children, this is Poonam Bagga welcoming you to your maths class. We are studying chapter 10, visualizing solid shapes from class 8th maths. In our previous video, we discussed what is a polyhedron and we also discussed the Euler's formula which is applicable in case of all polyhedrons. Today we are going to do exercise 10.3 based on this discussion. Here we have the very first question. Can a polyhedron have for its faces 3 triangles? क्या 3 ट्रायंगुलर फेसेस से एक पॉलीहेड्रन बन सकता है? तो ऐसे में कंसिडर कीजिए, ये लीजिए, मान लीजिए पहला ट्रायंगल है. अब इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं. अगर इस साइड के अलोंग हम एक और ट्रायंगुलर फेस लें कुछ इस तरह से, you will get one face attached to this one side of the triangle. अब इसी तरह से इस ट्रायंगल की हम अगर दूसरी साइड लें, ये साइड, और इससे एक और ट्रायंगुलर फेस अटैच करें कुछ इस तरह से, और फिर अगर हम ये दोनों फेसेस को फोल्ड करें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम इन दोनों फेसेस को इस तरह से फोल्ड कर दें अंदर की तरफ, तो ये पीछे से तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ये साइड के अलोंग कोई भी फेस अटैच नहीं है और ऐसे में ये इस तरफ से ओपन रह जाएगा, एक ओपन शेप बनेगी. और तब क्या हम उसे पॉलीहेड्रन कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं. तो जब हमारे पास 3 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप 3 ट्रायंगल्स को इस तरह से अटैच करके चेक भी कर सकते हैं, आपको एक ओपन शेप मिलेगी जिसे हम पॉलीहेड्रन नहीं कह सकते. एंड सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. देन if we have 4 triangles, then can we have a polyhedron? For this now we see, since here there are 3 sides of a triangle, और आप देख रहे हैं ये फर्स्ट साइड के अलोंग हमने एक फेस ले लिया, सेकेंड साइड के अलोंग हमने एक और फेस ले लिया. अब ये जो थर्ड साइड है इसके अलोंग अगर हम एक ट्रायंगल और ले लें जिसे हम कह सकते हैं फोर्थ ट्रायंगल इस केस में, तो अब हमारे पास कितने फेस हो गए जो ट्रायंगुलर है शेप में? आप देखेंगे कि 4 ट्रायंगल्स हैं. और अगर अब हम इन तीनों को यहाँ पर इस तरह से बीच में फोल्ड करें, आप इमेजिन कर सकते हैं इस फेस को यहाँ से फोल्ड किया, इस फेस को यहाँ से फोल्ड किया, इस फेस को फोल्ड किया, तो आपको क्या मिलेगा? बिल्कुल एक पॉलीहेड्रन मिलेगा जिसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड. आई हैव ऑल्सो दिस वन फॉर यू. यू कैन सी दिस इज अ ट्रायंगुलर पिरामिड. हियर वी सी देयर आर 3 ट्रायंगुलर फेसेस, 1, 2 and 3. If you want to visualize 1, 2, 3 and then we have the triangular base also. तो 4 triangular faces से हमें एक polyhedron मिल रहा है and we call it as triangular pyramid, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऊपर टॉप पर ये तीनों faces एक pointed corner पर मिल रहे हैं. So we have one triangular pyramid with the help of 4 triangles. So the answer to this question is yes. Now a square and 4 triangles. अगर हमारे पास एक square हो और 4 ट्रायंगल्स हों, तब क्या हमें इस तरह से एक पॉलीहेड्रन मिल सकता है या नहीं? फॉर दिस इफ वी टेक वन स्क्वायर, लेट अस टेक वन स्क्वायर, लेट अस ड्रॉ वन स्क्वायर इन दिस वे. और अब आप हर एक साइड के अलोंग एक ट्रायंगल अटैच कीजिए इस तरह से. यू विल गेट वन फेस एट द टॉप हियर, टेक वन फेस अलोंग दिस साइड, you will get the second face, triangular face, take one triangle at the bottom in this way and then take one triangle attached to this side. तो इस तरह से आपने ट्रायंगल्स अटैच कर दिए हैं स्क्वायर की हर एक साइड पर. अब इन फेसेस को आप फोल्ड कर लीजिए. फोल्ड ऑल दीज फेसेस. इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, हर एक फेस को आप फोल्ड कर दीजिए तो आपको बिल्कुल एक क्लोज्ड शेप मिलेगी जिसे हम कह सकते हैं पॉलीहेड्रन. एंड दिस टाइम इट विल बी कॉल्ड अ स्क्वायर पिरामिड. स्क्वायर पिरामिड मिलेगा हमें. लेट अस ऑल्सो विजुअलाइज इट विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट. वी हैव दिस वन, एज यू कैन सी दिस हैज़ अ स्क्वायर बेस. ये स्क्वायर है और स्क्वायर की ये 4 साइड्स हैं जिनके साथ हमने एक एक ट्रायंगल अटैच किया और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंटेड कॉर्नर मिल रहा है और ये 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, फर्स्ट, सेकेंड, third and fourth. So 4 triangular faces are meeting at this point which is the common vertex here, and here we see that this is a square pyramid. Got it? With this we give the answer to this question that yes, we can have such a polyhedron. And here we have written the answer. We need to just fill up the blanks to get the complete answer.
No, such a polyhedron is not possible. Which one? With three triangles. First case क्या है? Can a polyhedron have for its faces three triangles? So no, such a polyhedron is not possible. Why? For a solid to be a polyhedron, minimum 4 faces are required. अभी हमने डिस्कस किया था जब 3 ट्रायंगल्स थे तब हमें पॉलीहेड्रन नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 4 ट्रायंगुलर फेसेस लिए तो हमें एक क्लोज शेप मिल रही थी, एक पॉलीहेड्रन मिल रहा था जिसे हमने ट्रायंगुलर पिरामिड नाम दिया था. और ऐसे में we see that minimum 4 faces are required for a solid to be a polyhedron. Getting it? Next we have the second part. क्या 4 triangles हो सकते हैं? The answer to this is yes. Yes, a polyhedron can have 4 faces. A triangular pyramid has 4 faces. अभी हमने ऑब्जेक्ट देखा भी था. नेक्स्ट वी हैव अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स. क्या ये पॉसिबल है? यस. अ स्क्वायर पिरामिड has a square face and 4 triangular faces. So yes, the answer is yes to this part. I hope this first question is very much clear. Next we take question 2. Is it possible to have a polyhedron with any given number of faces? Hint, think of a pyramid. क्या एक polyhedron possible है with any number of given faces? तो आप सोचिए 3 ट्रायंगुलर फेसेस से तो पॉसिबल नहीं है. ये अभी हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम 4 फेसेस आर रिक्वायर्ड, और 4 फेसेस क्या होंगे? ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, तब हमें एक ट्रायंगुलर पिरामिड मिलेगा. इसी तरह से अगर हम बॉटम फेस जो है स्क्वायर ले लेते हैं जिसकी कि 4 साइड्स होती हैं. इफ़ वी टेक अ स्क्वायर इस तरह से जिसकी 4 साइड्स होती हैं और हर एक साइड के अलोंग हम एक ट्रायंगुलर फेस ले लें जिनको हम फोल्ड करके ऊपर जोड़ें तो एक यहाँ पर स्क्वायर पिरामिड मिल जाएगा. अगर हम यहाँ पर जो बेस है वो पेंटागन लें, मान लीजिए एक पेंटागन लेते हैं, तब कितने साइड्स हो गए? यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 साइड्स हैं. अब अगर हम हर साइड के अलोंग एक एक ट्रायंगुलर फेस लें और इन सभी ट्रायंगल्स को आप फोल्ड कर लें अंदर की तरफ, आप समझ सकते हैं क्योंकि ये 3D ऑब्जेक्ट बनेगा. सभी फेसेस को फोल्ड कर लें और ऊपर आप देखेंगे एक पॉइंट पे वो मिलेंगे फेसेस, तो आपको मिलेगा एक पेंटागनल पिरामिड. इसी तरह से अगर आप बेस लेते हैं, मान लीजिए हेक्सागनल फेस लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर कितनी साइड्स हो गई? आप देखेंगे 6 साइड्स हैं. अगर आप हर साइड के अलोंग एक ट्रायंगल अटैच करें और इस तरह से फोल्ड कर दें सभी ट्रायंगल्स को, तो सभी फेसेस ऊपर एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे और तब हमें क्या मिलेगा? एक हेक्सागनल पिरामिड. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं? थिंक ऑफ अ पिरामिड. हम क्या देखते हैं कि येस वी कैन हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस. कितने भी फेस ले लीजिए हमें एक पॉलीहेड्रन मिल जाएगा, पर मिनिमम नंबर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए. 4 ट्रायंगल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए जिससे एक पॉलीहेड्रन बने. 3 ट्रायंगल से हम पॉलीहेड्रन नहीं बना सकते. 4 ट्रायंगल्स होंगे तो हमें मिलेगा ट्रायंगुलर पिरामिड. स्क्वायर होगा जिसकी 4 साइड्स हैं तो हमें मिलेगा स्क्वायर पिरामिड. अगर एक पेंटागन होगा तो पेंटागनल पिरामिड. हेक्सागन बेस होगा तो हेक्सागनल पिरामिड. और इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जाएंगे तो विद नंबर ऑफ साइड्स यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ फेसेस एंड देन यू कैन हैव वन पॉलीहेड्रन. सो द आंसर टू दिस इज येस, बट द मिनिमम नंबर शुड बी 4. We write the answer here. Yes, it is possible to have a polyhedron with any given number of faces only if the number of faces is greater than or equal to 4. तो 4 नंबर ऑफ फेसेस तो होने ही चाहिए. उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम नहीं होने चाहिए. Getting it? Next we have here question 3. Which are prisms among the following? Now here we have been given a few objects and we have to check which of these are prisms and which of these are not prisms. For this, first we need to recall what is a prism. A prism is a polyhedron in which we have exactly same top
एंड बॉटम फेस। जो टॉप फेस है और बॉटम फेस है वो तो एग्जैक्टली सेम होते हैं। अगर स्क्वायर है टॉप और बॉटम पे दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे, अगर ट्रायंगल है टॉप और बॉटम पे तो वो भी एग्जैक्टली सेम होंगे। या कह लीजिए आपके पास पेंटागन हो सकता है टॉप और बॉटम पर, हेक्सागन हो सकता है टॉप और बॉटम पर। तो जो टॉप फेस है और बॉटम फेस है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। और फिर जो लैटरल फेसेस होते हैं दे आर पैरेललोग्राम्स इन शेप। लेट अस ड्रॉ वन प्रिज्म ऑल्सो। Here we can take one triangle at the top, one triangle at the bottom, and if we now join in this way, we get here triangular top, triangular bottom, and these lateral faces are parallelograms in shape. तो इस तरह से आप क्या देखेंगे? We see here the top face, it is triangular and it is identical to the bottom face. ये बिल्कुल identical होते हैं टॉप और बॉटम फेस, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और जो lateral faces हैं वो होते हैं parallelograms। अब इसी से कंपेयर करेंगे हम एक एक करके इन सभी ऑब्जेक्ट्स को और देखेंगे कि क्या ये प्रिज्म है या नहीं। We take the first one which is a nail, एक कील। आपने देखी होगी घर में, बहुत सारी कीलें देखी होंगी, उन्हीं में से एक यहाँ पर आपको दी गई है। यस, अब आप देखिए ये क्या है? ये तो है एक सर्कुलर फेस। और क्या सर्कुलर फेस वाला ऑब्जेक्ट एक पॉलीहेड्रन हो सकता है? हमने पढ़ा था कि पॉलीहेड्रन किससे बनता है? पॉलीगन से। और पॉलीगन किससे बनता है? लाइन सेगमेंट से। और ये तो सर्कुलर फेस है, तो इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। और अल्टीमेटली ये जो ऑब्जेक्ट है नेल, ये पॉलीहेड्रन नहीं है। और क्योंकि ये पॉलीहेड्रन नहीं है तो ये प्रिज्म भी नहीं है। सो द आंसर टू दिस पार्ट इज नो। देन वी टेक द सेकेंड वन। व्हाट वी सी, दिस इज अनशार्पन्ड पेंसिल। ऐसी पेंसिल जिसे छीला नहीं गया है। और ऐसे में हम क्या देख रहे हैं? ये टॉप फेस, ये तो एक हेक्सागन है। फिर हम देख रहे हैं ये बॉटम फेस, आप इमेजिन कर सकते हैं ये भी एक हेक्सागन है। और ये जो lateral faces हैं, you can see these are rectangles और you can say that these are parallelograms। तो अब ये तो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो एक प्रिज्म की होती है। और इसलिए क्या ये एक प्रिज्म है? बिल्कुल है। जहाँ पर आप देखेंगे टॉप फेस और बॉटम फेस ये एग्जैक्टली सेम है। और हम देख रहे हैं कि जो lateral faces हैं वो है पैरेललोग्राम्स। तो इस तरह से ये यस एक प्रिज्म है। यस फॉर इट। नाउ वी मूव टू दिस थर्ड ऑब्जेक्ट, अ टेबल वेट। ये एक टेबल वेट है और आप देखिए इसकी शेप कैसी है। यहाँ बॉटम पर हम देख रहे हैं एक स्क्वायर फेस है। क्या टॉप पर भी स्क्वायर फेस है? क्योंकि प्रिज्म के केस में जो बॉटम फेस है वैसा ही टॉप फेस होना चाहिए। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो टॉप है ये तो पॉइंटेड है, यहाँ कोई फेस है ही नहीं। यहाँ पर एक पॉइंटेड कॉर्नर है, कोई फेस ऊपर नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि ऊपर कोई फेस नहीं है, हम कह सकते हैं दैट नो इट इज नॉट अ प्रिज्म। इंस्टेड ऑफ दिस, दिस इज अ पिरामिड। एंड यू कैन सी सिंस द बेस इज स्क्वायर इट इज सेड टू बी स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, तो ये प्रिज्म नहीं है। Table weight. Next is a box. What can you say about this box? Here we see the top face. It is rectangular. Can you say the same thing about the base? अगर आप यहाँ इमेजिन करें, इस तरह से आप इमेजिन करें और देखेंगे कि ये बॉटम फेस बनेगा यहाँ पर और ये एग्जैक्टली सेम होगा जो टॉप फेस है। यू कैन इमेजिन हियर। तो क्या देख रहे हैं हम कि टॉप फेस और बॉटम फेस एग्जैक्टली सेम है। और लैटरल फेसेस ये क्या है? ये भी रेक्टेंगुलर शेप में, जो इन टर्न पैरेललोग्राम ही तो है। तो ऐसे में यस इट इज अ प्रिज्म। टॉप फेस और बॉटम फेस एग्जैक्टली सेम है। लैटरल फेसेस अगेन दे आर पैरेललोग्राम्स। क्योंकि हम देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो ये एक प्रिज्म है। अब हम ये सब कुछ आंसर में लिखेंगे यहाँ पर। A prism is a polyhedron whose top and base are congruent polygons. ठीक है, and lateral faces are parallelogram in shape. पहले तो हमें ये बताना होगा कि प्रिज्म क्या है, तो वो हमने बता दिया है। अ प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन
whose top and base are congruent polygons. Congruent polygons मतलब exactly same polygons होते हैं. ऊपर ट्रायंगल है तो नीचे भी ट्रायंगल होगा, ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर होगा, ऊपर पेंटागन है तो नीचे भी पेंटागन होगा. और यहाँ पेंसिल के केस में हमने देखा ऊपर हेक्सागन है तो पीछे भी हेक्सागन है. और ये तभी तक प्रिज्म है जब तक ये अनशार्पन्ड पेंसिल है. जैसे ही आप इसको शार्प कर लेंगे तो आगे तो पॉइंटेड कॉर्नर निकल आएगा और तब वहाँ पर एक फेस नहीं रहेगा जो सेम होगा एज द बेस, और तब हम इसे प्रिज्म नहीं कह पाएंगे. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि प्रिज्म क्या है वो समझ लिया हमने. लैटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम्स इन शेप. तो लैटरल फेसेस यानी जो साइड के फेसेस होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं शेप में. अब हम चलते हैं पहले ऑब्जेक्ट पर जो है नेल. वो हमने डिस्कस कर लिया है कि ये नहीं है एक प्रिज्म. वी राइट हियर नो इट इज not a prism as it has circular base. ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रिज्म नहीं है. नेक्स्ट इज अनशार्पन्ड पेंसिल. यस, इट इज अ प्रिज्म. वी राइट हियर इट इज अ प्रिज्म with hexagonal top and bottom and lateral faces are parallelograms in shape. ठीक है, ये बात हो रही है किसकी? अनशार्पन्ड पेंसिल की. इट इज अ प्रिज्म विद हेक्सागोनल टॉप एंड बॉटम एंड लैटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम्स इन शेप. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है प्रिज्म की, इसलिए ये प्रिज्म है. देन वी टॉक अबाउट अ टेबल वेट. व्हाट वी सी, इट इज नॉट अ प्रिज्म. तो हम यहाँ लिखते हैं दिस वन, इट इज नॉट अ प्रिज्म. ठीक है, इसका आंसर ये लिख दिया है. और फिर हम ले रहे हैं अ बॉक्स. लेट मी मेक सम स्पेस. अ बॉक्स, यहाँ टेबल वेट के केस में आप लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ प्रिज्म सिंस इट हैज़ अ पॉइंटेड कॉर्नर एट द टॉप. यू कैन राइट सिंस इट हैज़ अ पॉइंटेड corner, or you can say vertex at the top. ठीक है, जबकि एक फेस होना चाहिए था जो सेम होना चाहिए था जो बॉटम फेस है उसके, तो वो तो नहीं है, इसलिए ये प्रिज्म नहीं है. अब हम बात करते हैं बॉक्स की. तो बॉक्स क्या है? ये है एक प्रिज्म. आप इमेजिन कर सकते हैं ये फेस और टॉप फेस ये दोनों आइडेंटिकल हैं और लैटरल फेसेस पैरेललोग्राम है. सो हियर वी राइट इट इज अ प्रिज्म. ठीक है, विद दिस वी हैव गिवन द आंसर. आई होप यू कैन सेपरेट द आंसर्स फ्रॉम हियर. टिल हियर वी हैव द पार्ट रिलेटेड टू द अनशार्पन्ड पेंसिल. यहाँ पर ये तो हो गया अनशार्पन्ड पेंसिल का आंसर यहाँ तक, और फिर ये हो गया यहाँ से, ये पूरा आंसर हो गया आपका टेबल वेट का, और ये आंसर हो गया आपका बॉक्स से रिलेटेड. तो आई होप यू कैन कनेक्ट इट. आई हैव लेस स्पेस सो आई हैव रिटन इन दिस वे. यू कैन राइट इट नीटली इन योर कॉपी. नेक्स्ट वी हैव हियर क्वेश्चन 4. हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर्स अलाइक? प्रिज्म और सिलेंडर एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो हमने यहाँ पर क्या देखा है, अगर हमारा जो टॉप फेस है वही सेम होता है प्रिज्म के केस में. लेट मी टेक सम शेप. मान लीजिए हम लेते हैं एक पेंटागन इन दिस वे. ठीक है, और फिर हम एक पेंटागन बॉटम पे भी ले लें. तो इस तरह से दो आइडेंटिकल फेस हो गए, टॉप फेस और बॉटम फेस. और अब अगर हम इन्हें जॉइन करें थ्रू लाइन सेगमेंट्स तो देखिए किस तरह से बनेगा. ये कुछ इस तरह से बनेगा. देखिए आई एम जस्ट ड्राइंग इट. आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं इस तरह से आपका एक प्रिज्म बन रहा है.
जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टॉप फेस और बॉटम फेस आइडेंटिकल हैं, आई होप यू कैन कनेक्ट इट, और ये लेटरल फेसेस हैं साइड पे, तो ये बन गया पेंटागनल प्रिज्म आपका। अब ये सिलेंडर कब बनेगा, अगर हम ये जो टॉप फेस है और बॉटम फेस है इसकी साइड्स बढ़ाते जाएं। मान लीजिए अब हम लेते हैं एक और पॉलीगन, हम मान लीजिए लेते हैं 9 साइडेड पॉलीगन, ये क्या है 9 साइडेड, और इसी तरह से एक और ले लिया। अब अगर हम इसकी साइड्स को मिलाएं, ठीक है, here if we join them now, ये ज्वाइन करें एक एक करके, किससे ज्वाइन होगा, ये वाला वर्टेक्स इससे ज्वाइन होगा, और यहाँ से ये वर्टेक्स ज्वाइन होगा इससे, और इस तरह से आप समझ सकते हैं ये इससे ज्वाइन होगा, देन वी विल हैव हियर, इन दिस वे यू कैन कनेक्ट, वी विल गेट वन प्रिज्म। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, अब ये ऑलमोस्ट सर्कुलर लग रहा है, टॉप फेस और बॉटम फेस। सिलेंडर में क्या होता है, टॉप फेस और बॉटम फेस वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। सिलेंडर के केस में देखिए ये होता है सिलेंडर आपका, आई होप यू कैन सी इट, और लेट मी चेंज द कलर, लेट मी चेंज द कलर फॉर दिस, आई ड्रॉ इट इन वाइट कलर, दिस विल बी मच मोर क्लियरली विजिबल। तो ये क्या फ़र्क देख रहे हैं आप कि ये सर्कुलर टॉप और सर्कुलर बेस है। इसी तरह से अगर हम प्रिज्म में जो ये टॉप फेस और बॉटम फेस है ये पॉलीगन्स होते हैं, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं ये फेस। अगर हम नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जितने भी हम लाइन सेगमेंट्स बनाएंगे उनको मिलाने पर आप देखेंगे कि सर्कुलर टॉप फेस और बॉटम फेस दिखाई देगा। तो इस तरह से जैसे जैसे हम प्रिज्म के टॉप और बॉटम फेस में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जाएंगे हमें मिलता जाएगा एक सिलेंडर, और यही दोनों के बीच में कनेक्शन है। हाउ आर दे अलाइक, इन दिस वे दे आर अलाइक। वी राइट हियर, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन द टॉप and base of a prism is increased, top and base of a prism is increased to a certain extent, then the prism will take the shape of a cylinder. So a cylinder can be thought of as a circular prism with circular top and base. तो आप ये समझ सकते हैं कि सिलेंडर क्या है, एक सर्कुलर प्रिज्म है जिसका टॉप फेस और बॉटम फेस सर्कुलर है। समझ में आ रही है, आप इस तरह से ये फिगर से कनेक्ट कर सकते हैं। जब साइड्स थी कम तो यहाँ पे अलग अलग लाइन सेगमेंट्स विजुअलाइज हो रहे थे, जैसे जैसे साइड्स बढ़ाते जाएंगे टॉप और बॉटम फेस में और फिर आप उनको मिलाएंगे, जो पॉइंट्स हैं उनको लाइन सेगमेंट से मिलाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि वो सर्कुलर ही दिखता जाएगा। तो इस तरह से एक प्रिज्म कनेक्टेड है सिलेंडर से। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ आर पिरामिड्स एंड कोन्स अलाइक। अब पिरामिड कैसा होता है आप समझते होंगे, उसका पॉइंटेड कॉर्नर होता है, ऊपर वर्टेक्स होता है। और ऐसे में अब अगर हम यहाँ पर लेते हैं, लेट मी टेक सम शेप, यस, इफ वी टेक अ हेक्सागन, ठीक है, तो आप यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं हर एक फेस के साथ एक ट्रायंगल अटैच्ड होगा। हमने ये डिस्कस भी किया था फर्स्ट पार्ट में ही यहाँ पर। और आप जब इन फेसेस को अंदर फोल्ड करेंगे, इमेजिन करना है। अब आप देखिए 3D शेप है तो थोड़ा इमेजिन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सारे ऊपर जाकर मिलेंगे और एक ऊपर कॉर्नर पे मिलेंगे, कॉमन वर्टेक्स पे मिलेंगे। तो इस तरह से बनेगा आपका पिरामिड जो होगा हेक्सागोनल पिरामिड। अब अगर नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज कर दें, मान लीजिए वी इंक्रीज द साइड से टू 9, अब कितनी साइड्स हो गई, 9 साइड्स हो गई। अब हर एक साइड के अलोंग आप एक ट्रायंगल लें इस तरह से। यू कैन इमेजिन what am I telling you, you can very well imagine and also you can try to make your own object। और अब इन सबको आप अंदर की तरफ फोल्ड करें और जॉइन करें इनके एजेस को, तो आप क्या देखेंगे, ये ऊपर कंबाइन हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ साइड्स बढ़ गई हैं तो देखिए कुछ कुछ सर्कुलर लग रहा है कि नहीं। तो अब अगर और नंबर ऑफ साइड्स आप इंक्रीज कर दें तो आप देखेंगे कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक कोन की तरह दिखाई देगा, एक कोन बन जाएगा। और ऐसे में हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स हम इंक्रीज करेंगे पिरामिड के बेस में तो जो पिरामिड बनेगा वो कुछ कुछ कोन जैसा दिखेगा जिसका बेस सर्कुलर होता जाएगा। एंड दिस इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू शेप्स। वी राइट हियर, इफ द नंबर ऑफ साइड्स इन द बेस
let me write here, base of a pyramid is increased to a certain extent, then the pyramid will take the shape of a cone. जैसे जैसे बेस में नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज करेंगे तो जो पिरामिड है वो कुछ कुछ कोन की शेप ले लेगा. सो अ कोन कैन बी थॉट ऑफ एज अ सर्कुलर पिरामिड. सर्कुलर पिरामिड की तरह सोच सकते हैं. पिरामिड का नाम हम कैसे देते हैं? उसके बेस के आधार पे. बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिड, बेस पेंटागन है तो पेंटागनल पिरामिड. तो अब क्योंकि कोन को हम क्या ले सकते हैं, एक सर्कल है बेस और ऊपर ये पिरामिड की तरह है, पॉइंटेड है, तो हम कोन को समझ सकते हैं एज सर्कुलर पिरामिड विद सर्कुलर बेस. So this is the similarity between the two figures. Here we have drawn the figures also. This is a cone with circular base. और यहाँ पर आप देखेंगे एक पिरामिड है, यहाँ पर तो स्क्वायर दिख रहा है और फिर यहाँ सभी फेसेस के साथ एक एक ट्रायंगल अटैच्ड है जिसको ऊपर मिलाया गया. ये कॉमन वर्टेक्स हमें मिल रहा है. अब इसी को आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं. सभी फेसेस को फोल्ड कर दीजिए, ऊपर एक पॉइंट पर मिलेंगे. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर. नेक्स्ट नाउ वी टेक हियर क्वेश्चन 5. Is a square prism same as a cube? Explain. Square prism. Square prism क्या होगा? जहाँ पर टॉप फेस और बॉटम फेस दोनों ही स्क्वायर हों. और फिर क्या वो क्यूब हो सकता है या नहीं? तो यहाँ बात क्या हो सकती है, अगर हमारा, लेट मी ड्रॉ हियर वन स्क्वायर प्रिज्म. ये देखिए, ये एक प्रिज्म है जहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये जो टॉप फेस है, लेट मी कलर इट somewhat beautifully. Yes, in this way, and let me also show it to you. ये फेस हो गया एक स्क्वायर फेस. और हम इसी तरह से आप क्या देखेंगे कि जो बॉटम फेस है वो भी स्क्वायर शेप में हो गया. ये हो गया आपका बॉटम फेस. ये तो हो गया आपका स्क्वायर पिरामिड. अब क्या ये क्यूब भी है? ये क्यूब तो नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके लैटरल फेसेस हैं वो तो बड़े हैं. आप देखिए, लंबे हैं, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है. क्यूब के केस में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही इक्वल होती हैं. यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ऊपर और नीचे स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन लैटरल फेसेस तो क्या है, रेक्टेंगल्स हैं. व्हाट वी सी हियर, दीज आर रेक्टेंगल्स. एंड सो this is a cuboid but not a cube. तो क्या क्यूब कभी नहीं हो सकता? हो सकता है, अगर हमारा यहाँ पर इस तरह का केस हो जहाँ आप देखेंगे कि सभी फेसेस स्क्वायर हो. ये टॉप भी स्क्वायर हो, इसको शेड कर लीजिए. ये टॉप भी स्क्वायर हो आपका, बॉटम भी आपका स्क्वायर हो, और जो लैटरल फेसेस हैं ये भी आपके स्क्वायर शेप के हों. तब आप कह सकते हैं कि ये जो प्रिज्म है ये क्यूब है. तब तो आप इसको क्यूब कह सकते हैं. और ये है क्या, स्क्वायर प्रिज्म. ये भी स्क्वायर प्रिज्म है और ये भी स्क्वायर प्रिज्म है, पर इसको हम कहेंगे क्यूबॉइड. ये तो बन गया क्यूबॉइड जहां पर लैटरल फेसेस क्या हैं, रेक्टेंगुलर है. टॉप और बॉटम स्क्वायर है, ठीक है, लैटरल फेसेस तो रेक्टेंगल है, तो ये तो हो गया क्यूबॉइड. और यहाँ पे टॉप और बॉटम फेसेस भी स्क्वायर हैं और लैटरल फेसेस भी स्क्वायर हैं, तो ऐसे में ये क्या कहलाएगा, क्यूब. तो एक स्क्वायर प्रिज्म क्यूब भी हो सकता है और क्यूबॉइड भी हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो क्यूब ही हो. सो हियर वी गिव द एक्सप्लेनेशन. A square prism may be a cube when the top, base and lateral faces are all congruent squares. अगर टॉप, बेस और लैटरल फेसेस सभी स्क्वायर हैं तब तो ये आप कह सकते हैं स्क्वायर प्रिज्म क्यूब है. कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स होने चाहिए. इट मे ऑल्सो बी अ क्यूबॉइड if the top and base are congruent squares but the lateral faces are rectangles and not squares. This is the case. देखिए, टॉप और बॉटम ये स्क्वायर्स हैं, lateral faces ये भी स्क्वायर्स हैं, तब तो हम कह सकते हैं कि ये होगा एक क्यूब. लेकिन टॉप और बॉटम ये स्क्वायर्स हैं लेकिन लैटरल फेसेस आपके क्या हैं, रेक्टेंगल हैं, तब ये क्या कहलाएगा, इट विल बी कॉल्ड अ क्यूबॉइड. और यही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे अभी, वही यहाँ पर लिखा है. सो दिस इज द रिटन एक्सप्लेनेशन. आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर. नाउ वी कैन टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर.
verify Euler's formula for these solids. Now we have two solids given and we have to verify the Euler's formula for each of these solids. Let us take them one by one. This is the first solid. अब इस केस में Euler's formula क्या है, पहले उसको रिकॉल करते हैं. यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस, और Euler's formula कहता है F plus V, this is equal to E plus 2. This is your Euler's formula. ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ पर पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फेसेस. तो चलिए काउंट करते हैं नंबर ऑफ फेसेस. ये हो गया 1 2 3 4. ये 4 तो हमें विजिबल हैं. इसके बाद आप एक इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पीछे की तरफ 5th फेस, इधर पीछे की तरफ 6th फेस, और बॉटम से आप 7th फेस इमेजिन कर सकते हैं. नीचे का फेस होगा, फिर इस साइड के अलोंग पीछे एक फेस होगा, इस साइड के अलोंग पीछे एक फेस होगा. तो इस तरह से कितने फेस हो गए? 7 फेसेस. सो वी राइट हियर द नंबर ऑफ फेसेस इज 7. देन नंबर ऑफ वर्टिसेस. वर्टिसेस का क्या मतलब है? जो कॉर्नर्स हैं वो, तो वो काउंट करते हैं यहाँ पर. नंबर ऑफ वर्टिसेस, दिस इज द फर्स्ट वन. ये हो गया आपका पहला. सेकेंड, हियर वी हैव दिस थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 5 तो ये हो गए. 6 7 8 9, और एक आप पीछे, इसके जस्ट पीछे, वहाँ पीछे आप इमेजिन कर सकते हैं एक वर्टेक्स वहाँ भी होगा. तो कितने वर्टिसेस हो गए? 5 एट द टॉप, 5 एट द बॉटम. सो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इट इज इक्वल टू 10. देन नंबर ऑफ एजेस. एजेस किसे कहेंगे हम? वी कॉल दीज एज एजेस. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 तो वो हो गए जो हमें दिख रहे हैं. इसके अलावा क्या होंगे? आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 है, और एक पीछे की तरफ होगा 5. स्टैंडिंग जो एजेस हैं उनमें 5 तो स्टैंडिंग होंगे. इसी तरह से अब ये एजेस 5 ऊपर है, ऐसे ही नीचे जो फेस होगा उसके भी 5 एजेस होंगे. एजेस मतलब एक तरह से साइड्स. तो ऊपर आप देख रहे हैं 5 साइड्स हैं, तो जो बॉटम फेस है उसमें भी 5 साइड्स होंगी. तो 5 ऊपर 5 नीचे, और ये जो स्टैंडिंग एजेस हैं, ये जो एजेस हैं, जो लाइन सेगमेंट्स हैं, 4 तो हमें दिख रही हैं, और एक 5th आप पीछे इमेजिन कर सकते हैं बिहाइंड दिस वर्टेक्स, उससे जो कनेक्टेड हो रहा है. तो इस तरह से कितने एजेस हो गए? 5 एट द टॉप, 5 एट द बॉटम, 5 स्टैंडिंग वंस. सो 15 एजेस आर देयर. वी राइट द नंबर ऑफ एजेस हियर एज 15. नाउ वी विल वेरीफाई द Euler's formula. The Euler's formula is F plus V equal to E plus 2. Now verification. We will verify the Euler's formula in this case. F plus V. देखिए कितना आता है? F plus V. It's 7 plus 10. It is equal to 17. Then E plus 2. ये कितना आता है? देखिए E की वैल्यू है 15 and plus 2. Yes, it is equal to 17. So here what we see, let me make some space. Here F plus V is equal to E plus 2, and both of them are equal to 17. Hence Euler's formula is verified. ठीक है? Is it okay? Yes, it's okay. Now we can move towards the second shape. Here we have this polyhedron. Again we will count the number of faces. तो count कीजिए. आप imagine कर सकते हैं ये जो bottom है ये एक cuboid है, जिसका कि टॉप फेस आप अलग से नहीं गिनेंगे क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गया है? एक पिरामिड आ गया है. तो अब कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में? वी नो देयर आर 6 फेसेस, और 6 फेसेस में से ये जो टॉप फेस है वो अभी हम काउंट नहीं करेंगे. तो अभी हमें एक तो ये बॉटम फेस दिख रहा है 1, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं सेकेंड फेस पीछे, और इधर से भी आगे 3, फिर यहाँ से 4, पीछे से 5, इस तरह से 5 फेसेस तो हैं जो बेस है उसके. इसके बाद ऊपर हर एक साइड के अलोंग आपको एक ट्रायंगल मिलेगा. तो 1 2 3 4 ट्रायंगल्स ऊपर है.
5 फेसेस नीचे हो गए, 4 ट्रायंगल्स ऊपर हो गए, 5 + 4 टोटल नंबर ऑफ फेसेस इट इज़ 9. सो वी राइट हियर 9. आप एक बॉक्स लेके देख लीजिए, तो बॉक्स के नीचे जो फेसेस हैं, बॉटम फेस और 4 लैटरल फेसेस, 4 तो लैटरल फेसेस, बॉटम फेस, कुल मिला के 5 हो गए, और ऊपर हमारे पास हैं 4 ट्रायंगुलर फेसेस, तो 5 + 4 नंबर ऑफ फेसेस इज 9. नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस हो गए ये पॉइंटेड कॉर्नर्स. तो आप देखिए 1 2 3 4, 4 तो बॉटम फेस पर आप देख रहे हैं कॉर्नर्स हैं, फिर 5 6 7 8 ये विजिबल है, और एक ये 9. तो ये वर्टिसेस तो सभी विजिबल है, एंड सो हियर नंबर ऑफ वर्टिसेस अगेन इट इज 9. नंबर ऑफ एजेस, अब एजेस गिनिए. यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये तो हो गए. 9 10 11 12 13 14 15 16 ये सभी रेड वंस, दीज आर द नंबर ऑफ एजेस, और ये सभी विजिबल हैं यहाँ फिगर में, और ये हम दे देते हैं 16 एज द नंबर. नाउ वेरिफिकेशन ऑफ आयलर्स फॉर्मूला. For this we will take the sum first. f plus v कितना आता है देखिए, 9 + 9 it is equal to 18. Then we find e plus 2. e is 16 plus 2, yes it's 18. Here f plus v is equal to e plus 2. Hence Euler's formula is verified. Okay, clear. Next we have question 7. Using Euler's formula, find the unknown. Here we have been given some numbers, number of faces, number of vertices, number of edges. 3 cases are given, first case, second case, third case. और हर बार हमें missing value find out करनी है using the Euler's formula. We take the first one here. This is the case. Number of faces पूछा है, let us mark it by f. Number of vertices v हमें दिया गया है, और number of edges e हमें दिया गया है. Here we have indicated these variables, and now these are related by Euler's formula as f plus v equal to e plus 2. यहाँ पर f की जगह तो हम f ही लिखेंगे क्योंकि ये unknown है, v की जगह हम लिखेंगे 6, e की जगह आपका आएगा 12 plus 2. Now f plus 6 it is equal to 14, f is equal to 14 minus 6, and this implies f is equal to 8. And so here we were supposed to find the number of faces, it has come out equal to 8. This is the solution to this part. Now we take here the number of vertices, this is unknown, f दिया गया है, e दिया गया है. फिर से the number of faces, number of vertices and the number of edges of a polyhedron are related by Euler's formula. We apply it, f plus v equal to e plus 2. अब f की वैल्यू 5 है, v हमें निकालना है तो ऐसे ही रखेंगे, e is given as 9 plus 2. So 5 plus v, this is equal to 11, v is equal to 11 minus 5, और v is equal to 6. तो कितने vertices हो गए? 6, and this is the unknown value we were supposed to find. We have found it. Okay, it's very easy. बस Euler's formula लिखना है, उसमें जो values हैं दी हुई वो रखनी है, और unknown हमें मिल जाएगा. We have here this one. Now the number of edges, this is to be found. V is given, f is given. Here we know the Euler's formula, f plus v, this is equal to e plus 2. f की जगह हम लिखेंगे 20, then v is 12. Here we need to find e and plus 2. This is equal to 32 minus 2, this will be e, and this implies that e is equal to 30, and this is the required value. In this way we have solved all these parts. These are again very easy. Next we have here question 8. Can a polyhedron have 10 faces, 20 edges and 15 vertices? क्या एक polyhedron के 10 face हो सकते हैं, 20 edge हो सकते हैं और 15 vertices हो सकते हैं या नहीं? यहाँ लिखते हैं for the given polyhedron number of faces it is given equal to 10. Number of vertices कितने दिए गए हैं? 15.
और नंबर ऑफ एजेस कितने दिए गए हैं 20। अब ये पॉलीहेड्रन हो सकता है अगर आयलर्स फॉर्मूला यहाँ पर होल्ड करता है, और अगर आयलर्स फॉर्मूला होल्ड नहीं करता है तब ये पॉलीहेड्रन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम वेरीफाई करेंगे आयलर्स फॉर्मूला। वी राइट हियर एट द बॉटम, लेट मी मेक सम स्पेस। यस, verifying Euler's formula first we find f plus v. Find out कीजिए f plus v. It is 10 plus 15. This is equal to 25. Now we find e plus 2. Here we see e is 20 and plus 2. This is 22. क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं. Here f plus v is not equal to e plus 2. And what we can write now? Since the Euler's formula is not verified, since the Euler's formula is not verified, such a polyhedron is not possible. Okay, is it clear? तो कोई भी पॉलीहेड्रन कब बनेगा? जब उसके केस में आयलर्स फॉर्मूला वेरीफाई होगा। तो यहाँ नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेस और एजेस दिए गए थे। हमने आयलर्स फॉर्मूला का LHS फाइंड आउट किया, RHS फाइंड आउट किया, दोनों इक्वल नहीं आ रहे, और इसमें हम कह सकते हैं आयलर्स फॉर्मूला इज नॉट वेरीफाइड एंड सच अ पॉलीहेड्रन इज नॉट पॉसिबल। With this we complete exercise 10.3. I hope all these questions are very much clear to you, and with this also we complete chapter 10. I hope you found it interesting. Soon we will meet again with the new chapter. Bye for now.